वाह वाह जी, खुदा की शान है। बस देख लें, अभी कुछ अर्सा पहले तक जो आदमी सिर्फ एक चैनल का ओनर था और चैनल का हेड था, बड़ा अच्छा काम कर रहा था, बुरा काम नहीं कर रहा था, पूरी चेन थी एक बंदे की। और उसके बाद किस तरह से वो निगरान वजीर आजम, वजीर आला, सॉरी वजीर आला बनता है, और उसके बाद वो वजीर आजम भी बन ही जाएगा मुझे लग रहा है। उसके बाद पीसीबी का चेयरमैन बन जाता है, और आज जी बिल्कुल मोहसिन नकवी साहब ने जो है वो अनपोस्ट टाइटल हासिल किया है चेयरमैन पीसीबी का। और हमारा ख्याल था कि रमदे साहब भी साथ होंगे, लेकिन वो वोटिंग शोटिंग भी नहीं हुई, सीधा सीधा ये हो गया। और उसके बाद बड़े आराम से वजी आजम, और आज ही चेयरमैन बन गए हैं। बड़ी अजीब किस्म की बात है, बड़ी स्ट्रेंज किस्म की बात है, लेकिन इस किस्म की बातें होती रहती हैं। लेकिन आपके लिए मैं एक बात जरूर कर दूं, आपको एक बात जरूर बता दूं कि जो इलेक्शंस हैं, जो कल वोटिंग होनी है, सारा कुछ वो तो मोहसिन नकवी साहब तो निगरान वजीर आला जो है वो अनअपोज जो है वो चेयरमैन बन सकते हैं पीसीबी के। लेकिन हमने ये हरकत नहीं करनी है, और हमने जो है वोट डालने के लिए निकलना है। और जिस पार्टी को जिसको भी जो भी देना है, जो भी आपके आइडियोलॉजी, जो भी आपका स्कूल ऑफ थॉट है, जो भी आपका विजन है, जो भी आपका आइडिया, जिसको आप बेहतर समझते हैं इस मुल्क के लिए, वोट डालने जरूर जाना है। ये बड़ा जरूरी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और ये जो एक चीज है ना कि यार वो पता नहीं फर्क पड़ना है कि नहीं पड़ना, तो यार नहीं पड़, यही चीज कुछ लोग जो है इस चीज का फायदा उठाना चाह रहे हैं, और इसी चीज का एज लेंगे, उस चीज की प्ली लेंगे, और टर्न आउट जो मुनासिब नहीं होगा तो फिर टर्न आउट किसी एक ऐसी जगह पे चला जाएगा जो सारे के सारे सिचुएशन चेंज हो जाएगी। और बाद में हम सारा पूरे 5 साल, 5 साल पता नहीं पूरे होने के नहीं होंगे, लेकिन पूरे 5 साल हम जो है वो पिटते रहेंगे, रोते रहेंगे, चीजें करते रहेंगे। तो उससे बेहतर है कि कम से कम कंट्रीब्यूट, जिसको भी करना है कंट्रीब्यूट जरूर करें, जाए पहुंचे, वोट डालें, सवेरे सवेरे उठो, छुट्टी वाला दिन नहीं है, जाओ, थोड़ी सी मेहनत करो। एक दिन आता है जिसमें आपने अपनी राय का इजहार करना है। राय कोई मानता है नहीं मानता, लेकिन इजहार तो करना है ना। कहा क्या जाता है, ये आपके राय के इजहार का दिन है। ये नहीं कहा जाता कि जो आपकी राय होगी उसको मान भी लिया जाएगा, ये नहीं है। लेकिन सिर्फ ये है कि भाईजान वोट डालने के लिए जरूर निकलना है, और जाना है, और जाके आपने वोट डालना है, और ऐसी कोई हरकत नहीं करनी है। और आपने अच्छी तरह से वोट का सिस्टम, सारा कुछ चीजें देख के जाना है, पता करके जाना है किस तरह से वोट डालना है। वोट जाया भी नहीं होना चाहिए, और जिस पार्टी को भी वोट देना है वो वोट जरूर डालना चाहिए। अभी हम जाते हैं वापस मोहसिन नकवी साहब के पास, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब के पास इस बार जो है बहुत सी प्रॉब्लमेटिक चीजें हैं, बहुत सी सिचुएशन है इस तरह की है कि जिसने सर मुंडवाते ही ओले पड़े टाइप सिचुएशन है। स्कैटर्ड है पूरी की पूरी जो है पीसीबी इस वक्त, कुछ समझ नहीं आ रही है। जो लोग थोड़े दिन पहले जो है वो मांग रहे थे कि हमें टीम में रख लिया जाए, अब वो टीम बना रहे हैं और चुन रहे हैं और प्लेयर्स चुन रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हम बताएंगे किस तरह से खेलना है। तो थोड़े अर्से पहले तक जो है उस लिस्ट में थे कि तुम्हें खेलने के लिए रखा जाए या नहीं रखा जाए। बड़ी अजीब किस्म की सूरत हाल है। इतना क्लोज होता नहीं है कि जब एक साल में एक प्लेयर खेल रहा है, अगले साल वो प्लेयर जो है वो हेड कोच बन जाए, या वो प्लेयर जो है वो चीफ सेलेक्टर बन जाए, इस किस्म की चीजें हो जाएं। ये कोई अच्छे ट्रेंड्स हैं नहीं, ये अच्छी चीजें हैं नहीं। ये बातें आगे जाके जो है, आगे जाके क्या, अभी से जो है वो चीजें खराब करनी शुरू हो गई हैं, और लोग बागी होते जा रहे हैं इस सिस्टम से, और इन चीजों से बाहर निकलना चाह रहे हैं। जिसमें सबसे बड़ी एग्जांपल जो है वो आज ही आई है, और बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की एग्जांपल आई है। और वो आई है ऑब्वियसली आजम खान के हवाले से। और आजम खान ने कहा है कि यार मुझे कभी इन करते हैं, कभी आउट करते हैं, पूरे का पूरा सीजन जो है, पूरे का पूरा सीजन तो खैर बात की बात होती है, पूरे की पूरी सीरीज जो है वो खेलने नहीं देते। मुझ पर यही प्रेशर रहता है, ये टेंशन रहती है कि पता नहीं मैं खेलना है कि नहीं खेलना। मुझे अब अपने पे हैरत होती है कि यार मैं जो है मैं कुछ कर सकूंगा, मैं खेल सकूंगा या नहीं खेल सकूंगा। जितने इल्जाम मुझे यहाँ पे लगते हैं, जितने मुझ पे ऐसे करके नजरें जो है मेरे पे आती हैं, वो मुझे कहीं और खेलते हुए नहीं आती। तो मैं हर जगह पे, बाकी जहां जहां पे खेलता हूँ, आईपीएल में, अभी जो इंटरनेशनल प्रीमियर लीग में खेल के आए हैं, बाकी बंगला प्रीमियर लीग पे खेल के, सारा कुछ करके, तो कहते हैं मुझे तो वो उसमें वहां पे देख मैं कितना अच्छा खेलता हूँ, कितना जबरदस्त खेलता हूँ। लेकिन पाकिस्तान में जो है चीजें नहीं हो रही हैं। और सबसे बड़ी जो बात थी, सबसे भयानक बात थी, जिसके बारे में हम बार बार ये कहते जा रहे हैं, और मैंने तो बारहा अपने वीलॉग्स में भी और अपने रील्स में, शॉर्ट्स में भी ये कहा है कि जनाब ये मसला जो है सबसे इंपॉर्टेंट होगा, सबसे पहले हल तलब होगा। क्योंकि ये बागियाना सोच नहीं आनी चाहिए कि हम पीसीबी के बगैर ज्यादा अच्छी तरह से जिंदगी गुजार सकते हैं, और हम ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। दैट विल बी अ वेरी डेंजरस, दैट इज गोइंग टू बी, एंड दैट हैज बिकम अ वेरी dangerous situation now with the players, with the team, with PCB and the management, and obviously the selectors and everybody, कि वो कहते हैं कि जनाब असि तो बगैर भी खेल लांगे। और ये चीज जो है, जो हमने कहा था कि 6-8 प्लेयर्स जो हैं जो ऐसा पर तोल रहे हैं, तो एक ने तो जो है हल्का सा निक की अनाउंसमेंट भी कर दी है
भाईजान हम जो है इस सिस्टम से बाहर जाके ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर लेंगे। इस तोड़ फोड़ से, इस जोड़ तोड़ से, इन चीजों से जो है हम तंग आ गए हैं, हमारी परफॉर्मेंस नहीं होती। यहाँ पे पाकिस्तान के लिए खेलते हुए हम इतना अंडर प्रेशर होते हैं, इतने परेशान होते हैं, इतना सारा कुछ होता है कि हमसे ये चीजें नहीं हो पाती हैं उसमें। तो ये बहुत बड़ी एक वार्निंग साइन है। बाकी बहुत से प्लेयर्स जो हैं वो कह रहे हैं, बेशक आप ये कह लें कि जनाब एक एक सेकंड ओपिनियन लाने के लिए जो आपने शुरू कर दिया कि शाहिन शाह अफरीदी को कहा है कि जनाब वो मोहम्मद आमिर को वापस लें और मोहम्मद आमिर को वापस ला के चीजें ठीक हो जाएंगी, ओके हो जाएंगी। लेकिन मोहम्मद आमिर को वापस, एक तो मोहम्मद आमिर वापस आएगा नहीं इस सिस्टम के अंदर, इस किस्म के सिस्टम के अंदर। दूसरा, चीजें ठीक क्यों होंगी? बहुत से प्लेयर्स पहले यहाँ के बैठे हुए हैं जो आमिर के बाद जो है बड़े अच्छे अच्छे बॉलर्स बन रहे हैं। आमिर के बाद शाहीन, शाहीन के बाद कितने कितने होते हुए नसीम शाह वगैरह के बाद भी उनके अपने छोटा भरा जो है वो बाद काबू नहीं आ रहा है, जो अंडर 19 में जाके खेल रहे हैं। तो अभी बहुत लंबी लॉट है। अगर आमिर को ही खिलाना है या सरफराज को ही चेक कराना है या इसी तरह की हरकतें करनी है तो प्रॉब्लम्स आती जाएंगी और प्रॉब्लम इसी तरह से होंगे। इसी तरह से प्लेयर्स, अच्छे प्लेयर्स, खूबसूरत प्लेयर, बेहतर प्लेयर्स जो है वो बागी होते जाएंगे पीसीबी से। तो मोहसिन नकवी साहब के पास जो सबसे बड़ा टास्क होगा, सबसे पहला टास्क जो होगा वो ये होगा कि जो कॉन्फिडेंस है प्लेयर्स का पीसीबी में बहाल करने का, कि पीसीबी जो है दैट इज ओनली द बेस्ट सोल्यूशन फॉर योर प्रॉब्लम्स, फॉर योर इश्यूज। वो सॉल्व करेंगे आपके मसले कि आपने कितनी लीग्स खेलनी है, वो मसले आपके सॉल्व करेंगे। किस वक्त आपने कैसे परफॉर्म करना है वो टीम्स डिफाइन करेंगे, वो सिस्टम ऐसा बनाएंगे। एंड मोहसिन नकवी, आई टेल यू कि जिस तरह से उन्होंने इन दिनों पंजाब का जो है चलाया, जिस तरह से पंजाब का पूरा सिस्टम चलाया है, और जिस तरह से 6-6, 8-8, 10-10 महीने या 7-7, 2-2 साल एक पुल नहीं बनता था, जिस तरह दिनों में पुल और सड़कें और चीजें बनाई हैं, वो अपनी मिसाल एक आप रखता है। वो सिर्फ ये नजर आता है आपको कि सिस्टम्स जो हैं वो चल सकते हैं, चीजें चल सकती हैं अगर थोड़ा सा पुश किया जाए और थोड़ा इस किस्म का बंदा को विजिलेंट आदमी ऊपर बैठा हो, जो सब कुछ कर सकता हो, जो सब कुछ देख सकता हो, जो चीजें इन चीजों को उनका जो पूरा आइडियोलॉजी जो उनकी देख सकता हो कि कहाँ पे लेथार्जी है, कहाँ पे लेजीनेस है, कहाँ पे लॉलेसनेस है। वो सारी चीजें जो है वो उनको केटर करे, उनको पकड़े और उनके बाद उनको हैंडल करके उनको ठीक सिमत में लेके जाए। तो ये हमें अभी नजर आया है कि मोहसिन नकवी साहब के पास ये वाला विजन है। और मैं हमेशा से ये कहता रहा हूँ कि अगर मोहसिन नकवी साहब आते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि उन्होंने आके बल्ला सीधा कराना है या गेंद कैसे फेंकनी है या किस वक्त कौन सी गेंद करानी, वो नहीं बतानी। उन्होंने उस सिस्टम को डेवलप करना है, सिस्टम को सीधा करना है, सिस्टम को आगे लेके चलने जोगा बनाना है, और एक जो कॉन्फिडेंस जो टूट गया हुआ है वो बहाल करना है। क्योंकि मोहसिन नकवी साहब ने आते साथ ही कहा भी है कि मुझे फिक्र है पाकिस्तानी टीम की। उन्होंने ये भी कहा है कि इंटरनेशनल जो कोचेज हैं वो आ सकते हैं पाकिस्तान के अंदर, अगर जरूरत पड़ी तो इंटरनेशनल कोचेज को लेके आएंगे। लेकिन यहाँ पे ये मसला ऑब्वियसली बाकी प्लेयर्स ने भी, बाकी मिसबा वगैरह ने सबने इस पर ये कमेंट किया है कि अब इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं जितना कुछ तोड़ फोड़, जितना खराब कर दिया हमने सिस्टम ये वाला कि इंटरनेशनल प्लेयर्स को, इंटरनेशनल कोचेस को लेके आते हैं, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने से पहले उनको खुद लाइन लगा दिया जाता है। इंटरनेशनल जो कोचेस हैं वो अपनी रेपुटेशन बहाल करने के लिए, अब कोई कोच इस किस्म का होगा नहीं जो पाकिस्तान में आएगा। तो इस तरह से हमें हफीज टाइप जो है वो लोग, उसी तरह के लोग मिलेंगे, अब कोचिंग जो है वो उसी टाइप से होगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि मोहसिन नकवी इज अ पर्सन जो 3 साल के लिए जो है अभी तक तो नॉमिनेट हुए हैं। अब देखिए इलेक्शन की बात क्या सूरत बनती है, लेकिन जो जो अभी तक कार्ड्स टेबल पे हैं वो मेरा ख्याल है वही, इसमें कोई ऐसा मसला, ऐसी कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, कोई ऐसी हिच नहीं आएगी। तो मोहसिन नकवी को काम करने दिया जाएगा। अगर वो काम करने दिया गया तो फिर मेरा ख्याल है कि चीजें बहुत बेहतर हो सकती हैं। अभी तक के लिए इतना ही, अगले व्लॉग तक के लिए इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।